हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल की। एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स क्या होती हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स में कौन कौन सी साइकिल्स हम पढ़ते हैं, उन साइकिल्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, साइकिल की इफिशिएंसी के बारे में हम बात करेंगे। ओके। और इन साइकिल्स के बीच में क्या कंपैरिजन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या होती है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल, इसमें दो टर्म आ रहे हैं, एयर और दूसरा टर्म आ रहा है साइकिल। जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ रखा है, साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है। साइकिल की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई प्रोसेस मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइकिल बोलेंगे। ओके। एक साइकिल को बनाने के लिए हमें मिनिमम दो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। दो प्रोसेस मिलकर क्या बनाती है, एक साइकिल बनाती है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल का क्या मतलब होता है कि अगर हम एयर को एज अ वर्किंग फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एयर स्टैंडर्ड साइकिल बोलेंगे। ओके। द साइकिल विच इज वर्किंग बाय द एटमॉस्फेरिक एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड इज कॉल्ड एयर स्टैंडर्ड साइकिल। ओके। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि हमने एयर को यूज क्यों किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, आईसी इंजन में हम पेट्रोल यूज करते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल एनालिसिस में हम वहां पर क्या कंसिडर करते हैं, एयर। तो एयर हम क्यों लेते हैं एज अ वर्किंग फ्लूइड, क्योंकि एयर को हम एज अ आइडियल गैस कंसिडर कर सकते हैं। क्या कंसिडर कर सकते हैं, एज अ आइडियल गैस। ओके। आइडियल गैस कंसीडर कर सकते हैं। आइडियल गैस कंसीडर करने से क्या होगा, आइडियल गैस कंसीडर करने से जितने भी आइडियल गैस लॉ हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लॉ लिख देता हूं मैं आपको, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। पीवी इज इक्वल टू एम आर टी एक आइडियल गैस लॉ है। ओके। ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा वर्किंग फ्लूइड क्या हो, एक आइडियल गैस हो। अगर हम पेट्रोल लेके एनालिसिस करेंगे तब हम ये पीवी इज इक्वल टू एम आर टी हम अप्लाई नहीं कर सकते। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में कौन कौन सी साइकिल्स आती हैं। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में हमारे पास कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल। दूसरी साइकिल है हमारे पास डीजल साइकिल। तीसरी साइकिल है हमारे पास ड्वेल साइकिल। और चौथी साइकिल है हमारे पास ऑटो साइकिल। ये साइकिल्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्नोट साइकिल की। ओके। कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है। क्या रीजन है कि कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है, कार्नोट साइकिल को थ्योरेटिकल साइकिल क्यों कहा गया है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल और ऑटो साइकिल के बारे में, इनकी इफिशियंसी के बारे में हम बात करेंगे। ओके। यहाँ पर हमने एक बात करी थी कि हमने एयर को इसलिए लिया गया है क्योंकि एयर को हम क्या मान सकते हैं, एक आइडियल गैस मान सकते हैं। ओके। आइडियल गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर हम ये बोले कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल, इन साइकिल्स की डेरिवेशन, इन साइकिल की इफिशियंसी को ड्राइव करते वक्त हमने कौन कौन से अजम्पशंस कंसीडर किए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अजम्पशंस अजम्पशंस के बारे में हम बात करते हैं। ओके। अजम्पशन में सबसे पहला पॉइंट हम ये लेते हैं कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल में डेरिवेशन और थ्योरेटिकल एनालिसिस के टाइम हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइकिल में जितनी भी प्रोसेस इन्वॉल्व है वो सभी प्रोसेस रिवर्सिबल मैनर में हो रही है। ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल। ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल। इस पॉइंट को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कार्नोट साइकिल का एक डायग्राम और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिवर्सिबल साइकिल कंसीडर करने से क्या हो गया। पीवी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ओके। पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कार्नोट साइकिल का जब हम डायग्राम बनाते हैं तो उसमें टोटल 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। वो 4 प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं, 1 to 2,
isothermal expansion, 2 to 3 adiabatic expansion, isothermal compression और adiabatic compression, ये 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। पॉइंट 1 से 2 में आने में वो कौन सी प्रोसेस फॉलो कर रहा है? आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो कर रहा है। ये प्रोसेस क्या होगी? रिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल के बारे में हम ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि अगर पाथ को रिवर्स कर दिया जाए तो सेम ही पाथ को फॉलो करके वो पॉइंट 1 पर आ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस अगर नहीं हुई तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ओके, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तभी अप्लाई होगा जब प्रोसेस क्या होगी? रिवर्सिबल होगी। क्या होगी? रिवर्सिबल। इसलिए जितनी भी हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ेंगे उन सभी साइकिल में जो प्रोसेस होंगी वो क्या होगी? रिवर्सिबल होगी। अगर रिवर्सिबल नहीं होगी तो हम फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं कर सकते या हम गैस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड अजम्पशन था ये। थर्ड अजम्पशन क्या है? क्लोज सिस्टम कंसीडर करेंगे हम। क्या? क्लोज्ड सिस्टम। ओके, देखिए एनालिसिस में साइकिल की अगर हम बात करें तो अगर हम आईसी इंजन की बात करें, हम ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लोज सिस्टम क्या होता है? जिसमें कि मास ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम बोलते हैं। ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें कि मास ट्रांसफर भी होता है, एनर्जी ट्रांसफर भी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल भी आपने पढ़ रखे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं साइकिल की, कार्नोट साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल की हम बात कर रहे हैं। ऑटो साइकिल जनरली कहाँ यूज की जाती है? पेट्रोल इंजन में यूज की जाती है। पेट्रोल इंजन में आप ये देख रहे हैं, एक पॉइंट से फ्यूल एंटर होता है, बर्न होता है और एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाती हैं। देखने पर हमें ऐसा लगता है कि आईसी इंजन कैसा है? ओपन सिस्टम है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। कैसे ट्रांसफर हो रही है? हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। मास ट्रांसफर कैसे हो रहा है? मास एक पॉइंट से एंटर हो रहा है, दूसरे पॉइंट से बाहर निकल रहा है, तो मास भी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ऑटो साइकिल की जब हम थ्योरेटिकल एनालिसिस करेंगे तो उसमें जितनी भी प्रोसेस होगी उस प्रोसेस में हम ये मानेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस में सिस्टम क्या था? क्लोज था। फॉर एग्जांपल ऑटो साइकिल की अगर हम बात करें तो प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 1 इंडिविजुअल प्रोसेस को क्लोज सिस्टम प्रोसेस कंसीडर किया जाएगा। ओके, फोर्थ अजम्पशन इसका ये होगा, ये अजम्पशन सभी साइकिल्स में अप्लाई होते हैं। फोर्थ अजम्पशन है स्पेसिफिक हीट क्या रहेगी? कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, स्पेसिफिक हीट के बारे में हम ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस। एक यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। देखिए स्पेसिफिक हीट को हम किससे शो करते हैं? स्पेसिफिक हीट को हम सी से शो करते हैं। अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 2 होती है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम सीपी और सीवी से शो करते हैं। सीपी की वैल्यू कितनी होती है? 1.005 और सीवी की वैल्यू कितनी होती है? 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, ये वैल्यू फिक्स है। लेकिन इन एक्चुअल कंडीशन में अगर हम स्पेसिफिक हीट की वैल्यू की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। चेंज कैसे होती है? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी कंटिन्यूअसली क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में हम ऑलरेडी
फर्स्ट यूनिट में डिस्कशन कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने ये देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल की रैंडमनेस बढ़ जाती है। रैंडमनेस बढ़ जाने से क्या होता है कि अगर आप हीट दे रहे हैं तो लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो हीट हमें ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इसलिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। लेकिन हम थ्योरेटिकल एनालिसिस में ये कंसीडर करेंगे कि स्पेसिफिक हीट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिफ्थ अजम्पशन हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट अजम्पशन हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है उसके फेज में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है। नो फेज चेंज, नो फेज चेंज। ओके, अगर आइडियल गैस लिए तो आइडियल गैस में किसी भी तरीके का कोई भी फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। फेज चेंज का मतलब क्या होता है, जैसे कि लिक्विड वेपर में बदल गया या वेपर लिक्विड में बदल गया या आइस में कन्वर्ट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, फेज चेंज बोलते हैं। हमने एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड लिया है तो एयर डेफिनेटली उसके फेज में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, ये सारे अजम्पशंस हम कंसीडर करेंगे जब हम कार्नोट साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल और ऑटो साइकिल का डेरिवेशन कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू।